देखें, ये जो रिवायत है कि जिसमें ये कहा गया है कि अलीयुन मअल क़ुरआन वल क़ुरआन मअ अली। इस रिवायत को समझने की ज़रूरत है और इसमें बड़ी गहराई मौजूद है। जो अहम बात है वो ये कि ये इस तरह नहीं है जैसे हम कहते हैं कि ज़ैद जो है वो अमर का भाई है, तो इसका मतलब है अमर जो है वो ज़ैद का भाई होगा। बल्कि इसमें बड़े गहरे मानी पोशीदा हैं इस हदीस में। जब हमारे पैगंबर ये फ़रमाते हैं कि अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ हैं, तो दोनों जो जुमले हैं, दोनों का साथ होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ़ ये कहते कि अलीयुन मअल क़ुरआन है, तो इससे जो मफ़हूम ज़ाहिर होता, वो मुख्तलिफ था उस मफ़हूम से कि जब वल क़ुरआन मा अली जो है, इसका इज़ाफ़ा किया गया। फ़र्ज़ करें कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ फ़रमाते कि अली जो हैं वो क़ुरआन के साथ हैं, तो इससे मतलब ऐसे ही निकलता जैसे मैं और आप जो हैं वो भी कुरान के साथ हैं, इसी तरह अली भी कुरान के साथ हैं। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि अली जो हैं वो कुरान के साथ ज़्यादा हैं, हम जो है वो कुरान के साथ कम हैं। हम कभी कुरान के साथ होते हैं और हम कभी कुरान के साथ नहीं होते, लेकिन अली हमेशा कुरान के साथ होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुरान बड़ा है, कुरान इमाम है, कुरान हादी है और अली जो है वो कुरान की इत्तबा कर रहे हैं। लेकिन ये मफ़हूम जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसके साथ इस बात का इज़ाफ़ा करना कि वल क़ुरआन मा अली, कि सिर्फ़ अली कुरान के साथ नहीं हैं, बल्कि कुरान अली के साथ हैं। तो ये बताई जा रही है बात कि कुरान जो है वो और अली जो हैं, ये एक ही सतह की हकीकतें हैं। ये दो हकीकतें हैं कि जिनकी एक ही लेवल है और जिनकी एक ही जो है सतह है। आयत है कुरान मजीद में, वत्तबिउन नूर अल्लज़ी अनज़ला मअहू, कि तुम उस नूर की इत्तबा करो कि जो मअहू, जो पैगंबर के साथ नाजिल हुआ। तो कुरान को यहाँ नूर करार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि पैगंबर की हकीकत और इस नूर की हकीकत को एक ही बताया जा रहा है, या पैगंबर की जो है वो कुछ ज़्यादा बरतर बताया जा रहा है। लिहाजा जब पैगंबर ने ये कहा कि वल कुरान मा अली, तो इसका मतलब ये है कि इस आयत में जब ये कहा जा रहा है कि तुम कुरान की का इत्तबा करो कि जो रसूल के साथ नाजिल हुआ, इसका मतलब ये है कि तुम अली की भी इत्तबा करो, क्योंकि वही नूर जो है वो अली के साथ है। तो ये एक चीज़। दूसरा जो मतलब इसमें मौजूद है वो ये कि इन दोनों को कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक के साथ तो मुत्तसिल हो जाएं, एक के साथ आप तमस्सुक हासिल करें, लेकिन दूसरे को जो है वो नज़रअंदाज कर दें। यानी सिर्फ़ अली को पकड़ लें और कुरान को छोड़ दें, और कुरान को पकड़ लें और अली को छोड़ दें। ये जो है मैसेज दिया जा रहा है कि इन दोनों को आपको कभी भी जुदा नहीं होना चाहिए। और हदीस के बाद का भी हिस्सा है कि लन यफ्तरिक़ा, कि ये दोनों जुदा नहीं होंगे हत्ता हौज़े कौसर तक जो है ये पहुंच जाएंगे। तो ये एक बात। एक और मफ़हूम इसमें ये दिया जा रहा है, एक और मैसेज ये दिया जा रहा है कि जिस तरह कुरान मजीद की कई हकीकतें हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ये कहता है कि असल किताब जो है वो उम्मुल किताब है और वो मेरे पास मौजूद है। मैंने इसको ऊपर से नीचे जो है वो नाजिल किया है। और अल्लाह ताला कहता है किताबुम मकनून इन्नहु लकुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला युमस्सुहु इल्लल मुताहरून।
تو یہاں پر بھی کتاب مکنون کہ جس کو سوائے باطہارت لوگوں کے کوئی اور جس کو ٹچ نہیں کر سکتا، تو یہ جو قرآن کا مقام ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ قرآن اگر ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو پہاڑ چل پڑیں، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اور مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جائیں. یا آصف بن برخیہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ میرے پاس جو ہے وہ کتاب کا علم ہے. تو یہ جو حقیقت ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح قرآن کی ایک ملکوتی حقیقت ہے، ایک دنیاوی حقیقت ہے، ایک ملکوتی چہرہ ہے، ایک دنیاوی چہرہ ہے، تو اسی طرح سے علی کی ایک ظاہر ہے اور علی کا ایک باطن ہے. علی کی ایک ظاہری حقیقت ہے، علی کی ایک باطنی حقیقت ہے. تو علی کی باطنی حقیقت کو جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. علی خود فرماتے ہیں انی ارا نور الوحی و رسالہ، میں نور وحی اور رسالت کو دیکھتا ہوں. مسئلہ صرف ظاہری قرآن کا نہیں ہے، بلکہ علی یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت قرآن میرے ساتھ ہے، میں حقیقت وحی و رسالت کو دیکھتا ہوں. تو یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جو انسان کامل ہے اس کی حقیقت اور قرآن کی جو حقیقت ہے وہ ایک جیسی ہے. ایک اور میسیج اس میں یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی طرف بلاتے ہیں، یعنی علی قرآن کی طرف بلاتے ہیں اور قرآن علی کی طرف بلاتا ہے. اگر صرف یہ کہا جاتا علی و مع القرآن تو اس سے یہ چیز ثابت نہ ہوتی، لیکن اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، علی قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور قرآن علی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی حقیقت کو اور دونوں ایک دوسرے کا تعارف جو ہے وہ کراتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور آخری میسیج اس میں یہ ہے کہ اگر صرف رسول یہ کہتے کہ علی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں، تو اس سے ایسا لگتا کہ علی سے آغاز کریں اور قرآن پر ختم کریں. لیکن جب پیغمبر نے یہ کہا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آغاز بھی علی سے کریں اور اختتام بھی علی پر کریں. تو قرآن جو ہے وہ بیچ میں ہے، وسط میں ہے، یعنی قرآن جو ہے وہ علی کے قلب میں ہے، قرآن جو ہے علی کی روح میں ہے، حقیقت قرآن علی کے اندر ہے. لہٰذا جب حقیقت قرآن علی کے اندر ہے، علی کے قلب میں ہے، تو علی سے آپ آغاز کریں تاکہ آپ جو ہے حقیقت قرآن تک پہنچ سکیں، اور حقیقت قرآن کے ذریعے سے آپ پھر دوبارہ علی تک پہنچ سکیں اور علی کی اصل حقیقت کو آپ سمجھ سکیں. تو آغاز بھی علی سے کریں اور اختتام بھی آپ جو ہے وہ علی سے کریں.